हियो का यंगस्टाउन है और आप गाड़ी चलाते हुए मजे ले रहे हैं, लेकिन अचानक आपकी कार रुक जाती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। मुझे देखने दो। अरे चलो, अभी नहीं, आज मुझे एक खास विजिट करनी है। नमस्ते, अच्छे सर, क्या आपको कोई परेशानी है? आपकी कार को नुकसान हुआ लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। ऐसे में हम आपको लिफ्ट क्यों नहीं देते? अच्छा, आपने देखा, ओहियो के यंगस्टाउन में पेट्रोल खत्म होना गैरकानूनी है। अगली बार जब आप ओहियो जाएं, तो पेट्रोल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही भरवाना न भूलें। यह एक बकवास नियम है। ऐसा अजीब कानून कौन बनाएगा? सच में बोलने वाले आप ही हैं। क्या आपके राज्य में नाबालिगों को जहर बेचना गैरकानूनी नहीं है? हाँ बिल्कुल, यह 100% गैरकानूनी है। तो फिर सिर्फ बच्चों को ही क्यों? क्या आपका मतलब है कि वयस्कों को जहर बेचना कानूनी है, भले ही उनके पास परमिट ना हो? मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता। तुम बस एक पाखंडी हो। तुम पूछते हो। मैं बस यही कहना चाहता था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हो, अरे मिसिसिपी में गाली देना गैरकानूनी है। तुम कमीने। अच्छा, उसने टीम के साथी से पूछा है। जेल में 30 दिन रहने का अनुमान है। मुझे लगता है कि यह पेंसिल्वेनिया में डेलावेयर नदी है। मौसम काफी अच्छा है और सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा है। अच्छा, अब नहीं। अरे दोस्तों, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम्हारा भाई आज तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाएगा। मैं तुम्हें मछली पकड़ने की कला दिखाऊंगा। तुम लोग इसे जीवन भर याद रखोगे। ये जगह है। तुम लोग वहाँ खड़े हो जाओ और अपने भाई को यह करतब करते हुए देखो। अरे पैट्रिक, वह पत्थर उठाओ और उसे नदी में फेंक दो। क्या तुम करोगे? जरूर। ये रहा। अरे तुम मूर्ख, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे थे? हम मछली पकड़ रहे हैं सर। तुम यूं ही पत्थर फेंककर मछली नहीं काट सकते। तुम मूर्ख मूर्ख। यह और वह ले लो। तुम दोनों मूर्खों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि मैं इस ट्रिक को जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने इसे अपनी आंखों से देखा। दरअसल पेंसिल्वेनिया में बिना फिशिंग रॉड के मछली पकड़ना गैरकानूनी है। अगर आप मिसौरी में हैं, तो आप मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम सकते हैं और नदी और जंगल का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको भालू दिखे, तो भाग जाए। इसलिए नहीं कि यह खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि मिसौरी में भालू से कुश्ती लड़ना गैरकानूनी है। हाँ, आपने मुझे सही सुना। चलो दोस्त, लड़ते हैं। चलो, मुझ पर हमला करो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। नहीं, मैं अच्छा हूँ। हम इसे अगली बार करेंगे। चलो दोस्त, हम तुम्हें पकड़ने के बहुत करीब थे। अगर आप मिस्टर बीस्ट की तरह मुफ्त में खाना देने वाले हैं, तो सावधान हो जाए, क्योंकि लुइसियाना में आपको इसके लिए जेल हो सकती है। यकीन नहीं होता, खुद देख लीजिए। नमस्ते, मैं मिस्टर बीस्ट हूँ और मैं सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला यूट्यूबर हूँ और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी भी घोषित करता हूँ। बिल्कुल सही, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या आपके कोई गरीब दोस्त हैं? दरअसल मेरे सभी दोस्त गरीब हैं। क्या उनमें से कोई पास में रहता है? हाँ, एक रहता है। वह उस मूर्ति के ठीक बगल वाले ब्लॉक में रहता है, मकान नंबर 303। मैं आज उसे 100 बड़े पिज्जा देने में मदद कर रहा हूँ। उसे यह मत बताना कि यह सरप्राइज है। और चूंकि आप भी गरीब दिखते हैं, तो ये $10,000 ले लो और मिस्टर बीस्ट को सब्सक्राइब कर लो। सरप्राइज। अरे गरीब आदमी, अरे यह तुम्हारे लिए मुफ्त पिज्जा है। पहले मुस्कुराओ और थंबनेल के लिए कैमरा लो और फिर तुम इसे खा सकते हो। क्या तुम तैयार हो? जरूर सर, क्यों नहीं। हम इसे साथ में खाएंगे। आपकी दयालुता का बदला जेल में चुकाया जाएगा। साथ ही अगर आप अगली बार डोनट्स देते हैं, तो हम इसकी सराहना करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या यही कारण था कि श्री बीस्ट तूफान इडा के बाद ही लुइसियाना आए थे। मान लीजिए कि आप एक हरित कार्यकर्ता हैं और आप अभी अभी कनेक्टिकट पहुंचे हैं। सड़क पर यह क्या है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ कुछ कचरा फेंका है। मुझे इसे उठाने दो। अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? वहाँ से हट जाए। मैं बस कूड़ा उठा रहा हूँ जो किसी ने यहाँ फेंका है। मुझे सरकारी दफ्तर से आपका परमिट दिखाए सर। अचार का टुकड़ा उठाने के लिए मुझे परमिट की क्या जरूरत होगी? आपने क्या कहा? अचार? आपको उसे तुरंत फेंकना होगा। तुरंत करो। वाह, शांत हो जाए अधिकारी। फिर जैसा चाहो वैसा करो। क्या वह उछला? बेशक नहीं उछला। वह उछलेगा क्यों? वह गेंद नहीं है, वह अचार है। मुझे माफ करें सर, लेकिन आप हमारे साथ आ रहे हैं। क्या? मैंने क्या किया? अच्छा, आपने बिना इजाजत के कूड़ा उठाया और उस चीज को अचार कहा। क्योंकि कनेक्टिकट में बिना इजाजत के कूड़ा उठाना गैरकानूनी है और अचार को अचार कहना भी गैरकानूनी है, जब तक वह उछले नहीं। अरे कमीने, मुझे अपने पैसे दो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यह मेरे पैसे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्या तुम मरना चाहते हो? कमीने, पैसे दो या मैं गोली मार दूंगा। कोई मेरी मदद करो। क्या कोई मुझे सुन सकता है? कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम कीड़े हो, तुम समाज के कीड़े हो। हथियार छोड़ दो। जेल जाना चाहते हो? बस यहाँ से निकल जाओ बेवकूफ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आज गिरफ्तार कर सकते हो? तुम दयनीय डोनट हो। तुम कमीने को नहीं पता कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। वे मुझे यूं ही पुलिस वाला नहीं कहते। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है।
अरे अधिकारी, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस अपराधी को गिरफ्तार कर रहा हूँ। सर, मेरे कोड सेक्शन 2331.12 में क्या लिखा है? अधिकारी, रविवार को किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सर, मुझे उम्मीद है कि आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं। अधिकारी, क्षमा करें सर, मैं भूल गया था कि आज रविवार है। ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम अब जा सकते हो। तुम हिप्पी बकवास। मैं तुम्हें कल गिरफ्तार करूंगा। मुझे नहीं पता कि यह कानून पहले क्यों लागू किया गया था, लेकिन हाँ, ओहियो नियम कहता है कि रविवार को किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अलास्का में मूस का शिकार एक लोकप्रिय गतिविधि है। दुनिया भर से लोग यहाँ मूस का शिकार करने आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अलास्का में मूस का शिकार करते समय फुसफुसाना गैरकानूनी है। वाह, यह अच्छा है। अरे, आ रहा है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ, मैं देख सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। अरे दोस्त, सिर पर गोली मत चलाना। हमें ट्रॉफी सुरक्षित रखनी है। शरीर पर गोली चलाना, उसकी चिंता मत करो यार। मैं इन चीजों का एक्सपर्ट हूँ। मैंने बहुत शिकार किया है। मैं शरीर पर गोली चलाने जा रहा हूँ। तुम बस देखो और सीखो। क्या तुमने देखा एक्सपर्ट होने के बारे में मैंने क्या कहा था? चलो मूस को पकड़ते हैं। अरे, क्या तुम सुन रहे हो? वाह वाह, वह कहाँ गया? वह अभी 1 सेकंड पहले यहाँ फुसफुसा रहा था। अच्छा, तुमने देखा। यह नियम वाकई हास्यास्पद लगता है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ? नियम तो नियम होता है। मुझे लगता है अगर आप न्यू मैक्सिको में रहते हैं और आप बेवकूफ हैं, तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं कि क्यों? क्योंकि एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन न्यू मैक्सिको का कानून कहता है कि बेवकूफ चुनाव में वोट नहीं दे सकते। मुझे आश्चर्य है कि वे वास्तव में कैसे जानते हैं कि कोई बेवकूफ है। शायद वे चुनाव से पहले कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बैग में 60 कैंडी हैं। अगर उनमें से 1/4 चोरी हो जाती है, तो बैग में कितनी कैंडी बची हैं? 1/4 चोरी हो गई। यह 25 है और ये आपको बेवकूफ बनाता है। क्षमा करें, लेकिन आप वोट नहीं दे सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका होना चाहिए, है ना? आप सही हैं। आप चुनाव में मतदान कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल में 5वां ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। हाँ, यह बृहस्पति है। यह सही उत्तर है। आपको निश्चित रूप से वोट देने का अधिकार है। 2012 लंदन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? नहीं सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने वह कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह शायद लगभग 2000 के आसपास हुआ था। आपको क्या लगता है कि यह कब हुआ था? यह किस तरह का तर्क है? शायद 1999 में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्या आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे थे? आप निश्चित रूप से एक बेवकूफ हैं, इसलिए आप वोट नहीं दे सकते। मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में कैसा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। तो अगर कोई वहां रहता है, तो कृपया टिप्पणी करें कि यह वास्तव में कैसा है। वाह, यह क्या है? आप अलबामा में आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी नहीं चला सकते। यह किस तरह का कानून है? क्या ये सच भी है? हाँ सर, ये सच है। मेरे राज्य में आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। इसका क्या मतलब है? कानून के रूप में लिखने के लिए वहाँ क्या है? ये तो हर कोई जानता है। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दुर्घटना होने से पहले ही उसे रोकना बेहतर है। ये तो हर कोई जानता है। आपको इसे कानून बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही दुनिया में कौन आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा? मेरी गलती। मुझे बहुत दुख है। आप पर शक करना मेरी गलती थी। मैं गलत हूँ और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कृपया मेरे दर्शकों, दूसरों की तरह बेवकूफ मत बनो और कृपया अलबामा में आंख पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने की कोशिश मत करो। समझने के लिए शुक्रिया। हाँ जरूर, इस कानून ने मेरा ध्यान खींचा क्योंकि यह वास्तव में मजेदार है। अर्कनसस का गलत उच्चारण करना गैरकानूनी है। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में कानून है। राज्य का नाम गलत बोलने पर आपको जेल हो सकती है। मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देता हूँ। उसके लिए मुझे पहले अर्कनसस जाना होगा और वहाँ व्लॉगिंग शुरू करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम अर्कनसस में किसी जगह पर जाएंगे। अर्कनसस वास्तव में एक बहुत अच्छी जगह है और वहाँ बहुत चहल पहल भी है। अरे सर, यहीं रुकिए। आप कानून तोड़ रहे हैं। अब और कुछ मत बोलिए। अमेरिकी नक्शे में अर्कनसस टेक्सास के ऊपर है। और मैंने क्या कहा? मुझे उम्मीद है कि आप कानून समझ गए होंगे। आपको यह उदाहरण देने के लिए मुझे गिरफ्तार भी किया गया था। साथ ही